नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, मई का महीना चल रहा है और गर्मियां बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही हैं और दोपहर के टाइम तो बहुत तेज़ लू चलती है, जिसके कारण हमारे पौधों की हालत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। और जो हमने फरवरी मार्च में सब्जियों के जो बीज लगाए थे और उनकी अच्छे से बेल भी चल गई थी, फ्रूटिंग भी होनी शुरू हो गई थी, लेकिन गर्मी के कारण उन बेलों की हालत बहुत ख़राब हो रही है। अधिकतर बेलें हमारी सूख गई हैं और गर्मी के कारण जो बेल या प्लांट बचे हैं उनमें भी फ्रूटिंग नहीं हो रही है। तो दोस्तों, आज हम ऐसे कुछ पौधों के बारे में बातें करेंगे जो कि पौधे बहुत ही हार्डी और बेशर्म होते हैं। उन पौधों की कटिंग को अगर हम तोड़ के थोड़ी सी मिट्टी के ऊपर फेंक भी देते हैं तो वहीं पर वो जड़ पकड़ लेते हैं, जड़ बना लेते हैं और फिर ढेरों प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर देखते हैं वो कौन कौन से हार्डी प्लांट हैं। तो दोस्तों, उनमें से सबसे पहला प्लांट है हमारा टेंगल्ड हार्ट का प्लांट। तो ये एक वाइन होती है और बहुत सुंदर होती है। और दोस्तों, आपको दिखा दे, गर्मी के कारण इसकी पत्तियां भी छोटी छोटी हो रही हैं, वरना इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। और डेली पानी डालने के बाद भी इसकी पत्तियां गर्मी के कारण बहुत छोटी हो रही हैं। तो दोस्तों, ये ऐसा हार्डी प्लांट है कि इसकी अगर कटिंग टूट के नीचे गिर जाती है और जहाँ थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हो वहीं पर फिर ये अपनी रूट्स बना देती है और प्लांट तैयार हो जाता है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और कटिंग से बहुत आसानी से चल जाता है। इनकी कटिंग लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जहाँ टूट के गिरा वहीं पर इसके प्लांट बन जाते हैं। और दोस्तों, ऐसा ही अगला प्लांट है हमारा, ये है हमारा जो है पर्सलैन का प्लांट है। तो पर्सलैन गर्मियों का पौधा होता है और सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है। तो दोस्तों, ये पौधा भी ऐसा ही होता है। अगर हम इसको तोड़ के थोड़ी सी मिट्टी के ऊपर पटक देते हैं तो वहीं पर इसके ढेरों प्लांट जो है बन जाते हैं। ये रूट्स बना लेती है और इसमें कई रंगों के फ्लावर आते हैं। और दोस्तों, पूरी गर्मियाँ भर भर के फ्लावरिंग करती है। और अगला प्लांट है हमारे ये हरानिया का प्लांट। तो ये जो है सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है और इसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर भी आते हैं। और दोस्तों, अभी फ़िलहाल इसमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं। और जब भी इसकी ये कटिंग ऊपर से टूट के गिर जाती है, कहीं भी गिर जाए या जैसे पॉट में गिर जाती है या थोड़ी सी सॉइल के ऊपर गिर जाती है तो वहीं पर प्लांट बन जाते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है। हैंगिंग बास्केट में आप इसको लगा सकते हैं। 2 से 2.5 या 3 इंच के पॉट में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगला है हमारा जो है टर्टल वाइन। तो टर्टल वाइन बहुत ही हार्डी वाइन होती है और गर्मी के कारण इसकी भी हालत थोड़ी सी ऐसी ही हो रही है। और दूसरी जगह तो इसकी हालत, मतलब दूसरी जगह जहाँ हमने लगा रखी है तो वहाँ तो अच्छी हो रही है। और दोस्तों, ये भी एक ऐसा ही प्लांट होता है सकुलेंट फैमिली का, वाइन वैरायटी का। तो इसकी भी कटिंग अगर टूट के नीचे गिर जाएगी तो वहीं पर इसकी वाइन चलने लग जाती है। तो इसका तो ऐसा है कि अगर इसके बराबर में कोई पॉट भी रखा है और वहाँ अगर इसकी जो है जरा सी वाइन जाके वहाँ लग जाती है प्लांट में तो वहीं पर ये रूट्स बना लेती है। बहुत हार्डी वाइन होती है। और दोस्तों, कटिंग से आपको लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, जहाँ इसका टुकड़ा गिरता है वहीं पर प्लांट तैयार हो जाते हैं। और इसको आप हैंगिंग बास्केट में
बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो हैंगिंग बास्केट में और छोटे पॉट में बहुत आसानी से चलने वाला प्लांट होता है। और अगला प्लांट है ये हमारा कलंचो का प्लांट। तो दोस्तों कलंचो में आप कोई सी भी वैरायटी ले लें, जैसे देसी वैरायटी हो, हाइब्रिड वैरायटी हो, तो ये भी बहुत हार्डी प्लांट होते हैं, सकुलेंट फैमिली के प्लांट होते हैं। और ये तो दोस्तों कटिंग से क्या, ये तो एक लीफ से जो है बन जाते हैं। जहाँ भी इनका एक पत्ता टूट के सॉइल के ऊपर गिर जाता है वहीं पर प्लांट तैयार हो जाता है। बहुत हार्डी प्लांट होता है। और दोस्तों ऐसा ही है हमारा, ये है जो है पोर्टुला का 9 o'clock ऑफिस टाइम। तो ये बहुत हार्डी जो है प्लांट होता है, सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है। कम पानी में, कम देखभाल में, कम फर्टिलाइज़र के बहुत ही आसानी से ये चल जाता है। और दोस्तों इसमें कई रंगों के फ्लावर आते हैं। इसमें हाइब्रिड वैरायटी, देसी वैरायटी होती है। और हाइब्रिड वैरायटी में क्या होता है, थोड़े बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं, लेकिन देसी वैरायटी में थोड़े छोटे फ्लावर आते हैं। लेकिन क्या होता है, देसी वैरायटी में फ्लावर ज़्यादा खिलते हैं और हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है। और गर्मियों में जब हमारे गार्डन में फूलों की कमी हो जाती है तो पोर्टुला का ही एक ऐसा प्लांट होता है जो हमारे गार्डन में फूलों की कमी को दूर कर देता है। क्योंकि ये परमानेंट प्लांट होता है, एक बार लगाने के बाद में सालों साल ये हमारे गार्डन में बना ही रहता है। और अगला प्लांट है हमारा मोंकी टेल कैक्टस का प्लांट। तो दोस्तों मोंकी टेल कैक्टस का प्लांट भी बहुत हार्डी होता है और इसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। तो आपको दिखा दें, ये कली बन रही है और ऊपर की तरफ भी ढेरों कलियां बन रही हैं। और ये बीच बीच में आपको जो ये पिंक पिंक दिखाई दे रहे हैं, ये सभी फ्लावर खिल के ख़त्म हो गए हैं। और ये कलियां भी बन रही हैं, छोटी छोटी भी बन रही हैं, बड़ी बड़ी भी बन रही हैं। और ये फ्लावर है। और दोस्तों इसमें क्या है, मार्च से लेके और अक्टूबर नवंबर तक फ्लावर खिलते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है। इसका कहीं भी अगर एक टुकड़ा टूट के गिर जाता है तो वहीं पर प्लांट बन जाते हैं। ये बहुत ही नाजुक प्लांट होता है। अगर थोड़ा सा भी हम इसको हाथ लगा देते हैं तो वहीं से इसके ये बेबी प्लांट जो है टूट जाते हैं। ये जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये सारे बेबी प्लांट हैं। ये टूट जाते हैं और जहाँ गिरते हैं वहीं पर ये जड़ बना लेते हैं। और हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ बहुत सुंदर लगता है। और इसमें जो है लोटस नहीं, वाटर लिली की तरह फ्लावर आते हैं। और दोस्तों ये जो है कैक्टस फैमिली का प्लांट होता है। और आप इस पौधे को छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, 2, 2.5, 3 इंच के पॉट में भी ये बहुत ही आसानी से चल जाता है। और आपको इसे कटिंग से लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे कि बताया है, जहाँ इसके बेबी प्लांट टूट के गिर जाते हैं वहीं पर प्लांट बन जाते हैं। और दोस्तों ऐसा ही अगला प्लांट है हमारा पत्थर चट का प्लांट। तो पत्थर चट के प्लांट की भी आप कटिंग तोड़ के अगर फेंक दोगे और वहाँ थोड़ी सी भी सॉइल होगी तो वहीं पर इसका प्लांट बन जाता है। और कटिंग क्या, अगर आप इसके पत्ते भी तोड़ के फेंक दोगे थोड़ी सी मिट्टी के ऊपर, तो पत्तियों से भी इसके प्लांट ग्रो हो जाते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और आयुर्वेदिक प्लांट होता है। इसको सिर्फ एक बार अपने गार्डन में लगाने की ज़रूरत है, फिर ये कभी भी आपके गार्डन से नहीं जाएगा। तो दोस्तों वैसे तो और भी काफ़ी सारे प्लांट होते हैं जो बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं और जो है अपने आप ही गिर जाते हैं तो वहीं पर ही ग्रो हो जाते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट ये है हमारा जो है मदर ऑफ 1000 या मदर ऑफ मिलियन का प्लांट। तो इस प्लांट को हम भूल गए थे और ये तो सबसे इजी टू ग्रो प्लांट है और इसको तो कभी भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ एक बार एक प्लांट ले आएँ और आपको दिखा दें नीचे
कितने सारे प्लांट इसने बना रखे हैं। छोटा सा ये 5 इंच का पॉट है और इसके अंदर आप देखें कितने सारे प्लांट हैं। इसके ये बेबी प्लांट जहाँ भी ये टूट टूट के गिरते हैं वहीं पर प्लांट बन जाते हैं और हम तो इसको है ना निकालते रहते हैं, क्योंकि जिस भी पॉट में ये गिरते हैं वहीं पर अपना कब्जा जमा लेते हैं और फिर दूसरे पौधों को जो है पोषण नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।